वेलकम टू माय चैनल उत्तम स्टडी मीडिया। आज मैं क्लास 10th के हिंदी वर्णिका भाग 2 पाठ 1 दही वाली मंगमा के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये लेखक श्रीनिवास है। यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इसके अनुवादक BR नारायण है। यह पाठ से वेंकटपुर गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम मंगमा था। उसके परिवार में 4 सदस्य रहते थे। उसकी बहू के नाम नंजमा था। मंगमा शुरू से दही बेचने के कार्य करती थी, जो घर से 3 मील दूरी पर हमेशा दही बेचा करती थी। जो बेंगलौर के एक औरत जिसे वह अधिक मानती थी, उसे मंगमा माँ जी कहकर पुकारती थी। मंगमा पान सुपारी खाती थी। एक दिन उसके बहू के नाम नंजमा था। वह अपने बेटे को पीट रही थी। मंगमा उसे बोली, क्यों रे रछसिनिया, क्यों इसे छोटी से बच्चे को तुम पीट रही हो। बस गुस्से से लाल बहू ने मंगमा के ऊपर चढ़ बैठी और बोली, तुम ही तो इसका मन बढ़ाई है लाड प्यार दुलार देकर। इतना ही में मंगमा रूठ जाती है। क्रोधित होकर बोली, अच्छा आने दे तेरा पति को, उसी से तुम्हें पिटवाती हूँ। उतना ही में नंजमा के पति आया। मंगमा उसे कहती है। पति ने बोला, क्या माँ, अपने बेटा को पीटने के लिए मेरे पत्नी को अधिकार नहीं है क्या। उतना ही में मंगमा बोली कि तुम भी अपने पत्नी के पक्ष करता है, हम ही में दोष है। हम तुम सभी को बोझ लगती हूँ, हमें अलग कर दो। बेटा ने बोला, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो अलग रह सकती हो माँ। उतना ही में मंगमा बोली कि मैं आज दोपहर से अलग खाऊंगी, कहकर दही लेकर चली दी। और माँ जी में बहुत घनिष्ठता और मित्रता था। जब भी जाती थी तब रास्ते में माँ जी का घर पड़ता था। अपनी सभी बातें बताया करती थी। एक दिन माँ जी मखमल के साड़ी पहनी थी। उस साड़ी के दाम माँ जी से पूछा कि माँ जी, आपने जो साड़ी पहनी है मखमल का, इसका क्या रेट है। तो माँ जी ने 8 से 9 रुपया बताई। और मंगमा दर्जी के पास जाकर मखमल के ब्लाउज साड़ी सिलवाने को कही और बोली कि भैया हमें जल्द से जल्द सी करके दे दो। जब नई नई मखमल के वस्त्र में वह घर पर आई तो उसके बहू ने देखकर टोना मारती थी, बोल मारती थी, गाभी मारती थी और कहती थी कि वाह, बुढ़ारी में जवानी याद आ रहा है। एक दिन रास्ते में मंगमा से गांव के जुआरी ने अमराई के कुआं के पास मिला और मंगमा से मजाक के साथ साथ कर्ज मांगा और चूना भी मांगा। और उस जुआरी के नाम रंगपा था। दूसरे दिन माँ जी से बोली कि माँ जी, मेरे आंटी में पैसे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे अपने बैंक में जमा कर दो, नहीं तो मेरा पैसा पर सभी का नज़र है, कोई छीन लेगा। एक दिन के बाद बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटा को सास के पास सुबह और शाम भेजा करती थी। लड़का ने कहता था कि दादी माँ, आज से मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तीसरे दिन बहू ने सास के पास जाकर अपनी गलती को स्वीकार किया और बोली कि जो गलती हुआ सो हुआ, उसको क्षमा करिए। आज से मैं और अब से मैं दही बेचूंगा, तुम बूढ़ी हो गई हो। मंगमा ने बहू को साथ में सभी ग्राहक से सूचना दिया और बताया कि ये मेरे बहू है, अब से यही दही लाएगी। फिर परिवार में खुशियों का लहर आ गया।